आज हम लोग सधे हुए शब्दों में कम शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिंपल एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करिए। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम अपने ही ऊपर, तो मान लीजिए कि मैं एक जगह काम करता हूं जहां पे मेरी तनख्वाह है 50,000 रुपए, लेकिन उस 50,000 से मेरा जो घर है वो सही से नहीं चल पाता है। जैसे तैसे करके जिंदगी गुजर हो रही है। जिंदगी तो सबकी कट जाती है, रिक्शा वाले की भी कट जाती है, चाय वाले की भी कट जाती है और सबकी कट जाती है। तो मेरा भी जीवन यापन चल रहा था, लेकिन अचानक से मेरी मुलाकात एक सज्जन से होती है और वो सज्जन मुझे ये समझाते हैं कि वो एक खिलौना सेल्स का काम करते हैं, खिलौना बेचने का काम करते हैं और एक खिलौने पे उनको 50 रुपया बचता है। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर यहां पर जो मैं 8 घंटा देता हूं, इस 8 घंटे के बाद मेरे पास पूरे 16 घंटे बचते हैं। उस 16 घंटे में जो भी मेरा दैनिक वर्क है उसको करने के बाद अगर शाम का 2 घंटा मैं एक पार्क में जाके इसको सेल करने पे दिमाग लगाऊं तो शायद मुझे अच्छी आमदनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये खिलौने पे तुम्हारा कितना बचता है? उसने कहा 50 रुपया। मैंने उससे पूछा कहां से लाते हो? उसने कहा फलाने दुकान से। मैं उस दुकान के पास गया और उस दुकानदार के पास जाने के बाद मैंने उससे कहा कि भाई आप ये खिलौना कितने में देते हो? तो उसने कहा इतने में दे देते हैं। तो बात वही हो गई खिलौने वाले की कि भाई इतने में लाते थे, इतने में बेचते थे, 50 रुपया बच जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि अगर ये बताइए कि मैं अगर 100 खिलौने पर डे आपसे ले लूं तो आपका क्या मार्जिन रहेगा? क्या आप उससे ज्यादा मुझे मार्जिन दे सकते हैं? तो उसने कहा बिल्कुल, मैं आपको 70 रुपए का दे सकता हूं भाई। 50 रुपए से बढ़ के 70 रुपया, तो 20% बचा। तो हमने उनसे एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है, अच्छा मैं कल 100 खिलौने आपसे ले जाऊंगा और पर डे 100 खिलौने आपसे ले जाऊंगा और इसके बदले में आप जिसको मैं लाऊं उसको उसी दाम पे दे दीजिएगा जिससे उसको 50 रुपया बचे, और जो 20 रुपया मेरा बच रहा है वो मैं आपसे बाद में ले लूंगा आके। जितने भी 100 × 20 जितना भी बचेगा वो मैं रात को आके आपसे ले जाऊंगा। तो दुकानदार को क्या आपत्ति थी? उसने कहा ठीक है, ऐसा ही कर लीजिए। तो हमने ये बात को समझ लिया और समझने के बाद मैं गया अपने शॉप पे और मेरे शॉप पे 10 और सेल्समैन थे और भी मेरे साथ लोग काम करते थे, वो लोग भी थे। तो हमने उन लोगों से चर्चा की कि भाई देखो 50,000 रुपया तुम्हें भी मिल रहा है, 50,000 मुझे भी मिल रहा है, ये भाई साहब को 70,000 मिल रहा है, ये भैया जो है इसको तो 30,000 मिल रहा है। क्यों ना हम लोग इस दुकान के काम के बाद जो समय बचता है उस समय में घंटा 2 घंटा जो भी दे सके तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम पे दिमाग लगाया जाए। उन लोगों ने भी हामी भरी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हमारी भी गरीबी दूर हो सकती है। तो हमने उनसे समझाया कि भाई ये खिलौने का काम है, सामने में एक बहुत बड़ा पार्क है, उस पार्क में हजारों बच्चे आते हैं, तो हम लोग अगर इस खिलौने को लेकर उस पार्क में चारों जगह बैठ जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारा 10 खिलौना निश्चित तौर पे बिकेगा और एक खिलौने पे 50 रुपया अगर बचता है तो 10 खिलौने पे 500 रुपया बच जाएगा। ये बात उन लोगों को समझ में आ गई कि भाई 500 रुपया पर डे का बचेगा, 30 दिन में 15,000 बचेगा, 50,000 की आमदनी हो ही रही है, 15,000 की एक्स्ट्रा आमदनी हो गई, कुल मिला के 65,000 की आमदनी हो गई, तो हमारा घर कुछ हद तक सही चलेगा। 10 लोगों ने हामी भर दी। हम दूसरे दिन 10 लोगों को लेकर उस दुकानदार के पास गए जो होलसेलर था खिलौने का। हमने उससे कहा कि भाई ऐसा करो कि ये इन लोगों को खिलौना दे दो। उसने 50-50 रुपया मार्जिन पे उन लोगों को खिलौना दे दिया और जो मेरा 20 रुपया बचा वो अपने पास वो रखे रहा। अब इस तरीके से हमने 10 लोगों को खिलौना दिलवा दिया और उन लोगों ने खिलौना उठाया, पार्क में गए, पार्क में उसको सेल किया। सेल करने के बाद उन लोगों को 500 रुपए की आमदनी हो गई। क्लियर? और 20% मेरा बच रहा है कि एक खिलौने पे, और कितने खिलौने बिक रहे हैं? 100। तो 20 × 100 कितना हो गया? 2,000 रुपया। हमने थोड़ी सी मेहनत की, केवल उस होलसेलर से उन लोगों को अटैच कर दिया जिनको हमने कन्विंस किया था। वो लोग खुद में कन्विंस नहीं थे, हमने उनको कन्विंस किया कि इस 50,000 या 30,000 से तुम्हारी गृहस्थी नहीं चल पा रही है, तो ये 15,000 के लिए एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म हमने सोचा है। और ये वो मान गए। मानने के बाद उन लोगों ने उसी शॉपकीपर से, उसी होलसेलर से खिलौने उठाए और वहां जाकर सेल किया। डायरेक्ट सेल किया उन लोगों ने। लेकिन रात में 7 बजे मैं उस दुकानदार के पास जाकर बोला कि भैया मेरा हिसाब कर दो, तो उस दुकानदार ने मुझे कितने पैसे दे दिए? 20 × 100 = 2,000। तो महीने में 30 दूनी 60,
मेरी 60,000 की एक्स्ट्रा आमदनी स्टार्ट हो गई। बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से आपको। यही डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट कहता है। डायरेक्ट सेलिंग का सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि एक कंपनी है, ऑलरेडी है, आपको कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको झंझट में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि कंपनी बनाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो किसी ने करके रखा है, प्रोडक्ट चाहिए वो किसी ने करके रखा है, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग उसने करके रखी है, प्रोडक्ट का प्रॉफिट उसने सब सेट करके रखा हुआ है, उसकी क्वालिटी उसने सेट करके रखा है, वो रॉ मटेरियल कहां से लाएगा उसका हेडेक है। अपने को कोई टेंशन नहीं है, अपने को बस इतना है कि वो मैन्युफैक्चर्ड आइटम, वो खिलौना अपने को मिल गया, अपने को वो होलसेलर की दुकान पता चल गई, और हमने उसके विषय में करना क्या है, लोगों से चर्चा कर देनी है। और चर्चा कर देने के बाद सिंपल हम लोगों को कन्विंस करेंगे कि जो आपकी आमदनी है उससे आपकी खुशियां नहीं आ पा रही हैं, तो मेरे साथ इस काम को अगर एक्स्ट्रा समय में आप करो, शाम का 2 ही घंटा निकाल के जो आप घर जाके अपने समय को बर्बाद करते हो, क्योंकि आपको यह नहीं समझ में आता कि उस 2 घंटे का यूटिलाइजेशन कहां सही तरीके से करें, वो 2 घंटा आप इसको सेल करने पे दिमाग लगाओ, तो इस तरीके से आपकी भी आमदनी हो जाएगी और अल्टीमेटली उस तरीके से मेरी भी आमदनी हो जाएगी। इतनी छोटी सी बात हमने देखिए 10 लोगों को बताया तो मेरे पास 60,000 आने लगा। खिलौना हमने बनाया नहीं, खिलौने का होलसेल का काम हमने किया, पैसा हमने इन्वेस्ट किया नहीं। यहां तो वो हाल है, हींग लगे न फिटकरी और रंग चोखा है, रुपया हमने जेब से एक नहीं लगाया, बस हमने ये लगाया और अपने जो मिलने वाले लोग थे उनको हमने कन्विंस किया। जस्ट लाइक डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको इतना ही करना पड़ता है कि कंपनी किसी ने बनाई, सारा झंझट उनका प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट देख लीजिए, अच्छी कंपनी होना चाहिए, अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट होने चाहिए जो आज की डेट में मार्केट में ट्रेंड में है, और आपको केवल लोगों को इतना कन्विंस करना है कि भाई कहीं ना कहीं से ये लाते ही हो, हम जो रिकमेंड कर रहे हैं उस दुकान से आप लेना स्टार्ट कर दो। अब वो तुरंत आपसे पूछेगा, भाई हर व्यक्ति अपना फायदा देखता है, वो तुरंत आपसे पूछेगा कि हम आपके कहने से क्यों ले, तो आप उसको कन्विंस कर सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है, हमारे जो प्रोडक्ट है वो आपको 30 से 40% डिस्काउंट पे मिल जाएंगे, हमारे जो प्रोडक्ट है इसमें ये भी तरीका है कि इस तरीके को एडप्ट करके आप इनकम भी कर सकते हैं। अब उस व्यक्ति को भी पैसे की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी को पैसे की जरूरत है। आलम तो यह है कि आदमी चाय तक बेचने को तैयार है, तो जब उस व्यक्ति को भी पैसे की जरूरत है, आपको भी पैसे की जरूरत है, तो लोग तो एक जैसे हो गए ना, एक जैसी मेंटेलिटी के हो गए। इस दुनिया में कौन ऐसा है जो ये कह देगा कि ना भाई मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। कहने को लोग भले ही चिल्ला चिल्ला के कहें संतोषम परमम सुखम, बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो बर्बाद कर देता है, ये वो जो भी कहे, लेकिन नगद नारायण के चक्कर में हर व्यक्ति परेशान घूम रहा है। तो जब हर व्यक्ति परेशान घूम रहा है, हर व्यक्ति का एक ही टारगेट है कि कहीं ना कहीं से नगद नारायण आवे, तो आपके पास एक सिस्टम आया, आपने उस सिस्टम को कैरी फॉरवर्ड किया, उनको दिया, उन लोगों ने भी कैरी फॉरवर्ड किया, उन्होंने भी सिस्टम को आगे फॉरवर्ड किया, उन लोगों ने भी आगे कैरी फॉरवर्ड किया, इस तरीके से आपकी एक टीम बनती चली गई। आपने जो एक छोटा सा पौधा लगाया था वो धीमे धीमे ग्रो करता गया, ग्रो करता गया, ग्रो करता गया, धीमे धीमे ग्रो करते 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 एक विशाल वटवृक्ष का रूप उसने ले लिया, और फिर उसमें फल लगने लगे, और वो फल इतने लगने लगे कि धीमे धीमे आप और आपकी पुश्तें खाने लगी। यही तो है डायरेक्ट सेलिंग। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल समझने वाली बात है। अगर हमें बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हमें बात समझ में नहीं आ रही है तो परमात्मा का गुणगान करिए, क्योंकि वो भी एक अच्छा काम है। राधे राधे, जय श्री राम। तो मैं तो भाई डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करता हूं, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने को मेरे अंदर में जो अनुभूति आती है कि मुझे भविष्य में कभी भी किसी चीज की, कभी किसी अलग प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1, 70 साल के हो जाएंगे, 80 साल के हो जाएंगे, 90 साल के हो जाएंगे, 100 साल के हो जाएंगे, तब भी हम इस काम को करते रहेंगे। नंबर 2, मुझे कभी रिटायरमेंट की चिंता नहीं होगी, मेरा समय कैसे यूटिलाइज होगा इसकी मुझे चिंता नहीं होगी। नंबर 3, भगवान की दया से कभी पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, कभी अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। उल्टा मैं बच्चों से कहूंगा कि बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें देता हूं। तो पढ़ाया लिखाया से लेकर
जीवन पर्यंत तक अगर हम अपने बच्चों को पैसा दे सके तो बच्चे मेरे मानेंगे हमको कि नहीं मानेंगे। इसके सिवा इस बिजनेस में आपको निरंतर हमको घूमने को मिलता है। हमने अपने जीवन के 20-22 साल जो हमने शादी के बाद गुजारे, वो बच्चों के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए एक टिक के एक जगह रहना जिसको बोलते हैं कि कहीं बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। आज क्या हो गया, दोनों बच्चे बाहर चले गए, दोनों सेटल हो गए। अब मुझे क्या है, अब हम 2 लोग हैं, दोनों लोग निकल गए, कभी उड़ीसा जा रहे हैं, कभी आसाम जा रहे हैं, कभी बंगाल जा रहे हैं, कभी महाराष्ट्र जा रहे हैं, कभी अभी कर्नाटक जा रहे हैं, बेंगलोर जाने का प्लान चल रहा है। हैदराबाद से बहुत ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर आ जाइए हैदराबाद में, बहुत बढ़िया मीटिंग किया जाए। तो इस तरीके से घूमते फिरते रहिए, एंजॉय करते रहिए, होटल में रहिए, बाहर का खाना खाइए, एंजॉय करिए, नए नए लोगों से मुलाकात करिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। अगर ये सब फायदे आपको भी चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़िए सिस्टम में। एक महान सिस्टम आपके सामने में है। और इस बात की परवाह मत करिए कि लोग क्या कमेंट करते हैं। कमेंट की परवाह जो करेगा वो आगे काम ही नहीं कर पाएगा। कमेंट तो आपका पड़ोसी भी करता है, कमेंट तो आपका रिश्तेदार भी करता है, कमेंट तो आपके सगे बच्चे भी करते हैं, कमेंट तो आपकी वाइफ भी करती है। तो क्या सबको छोड़ दिया जाएगा? नहीं छोड़ा जाएगा, चलता रहेगा। तो जब सबका कारवा चल रहा है तो अपना भी चलता रहेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझिए और फटाफट इसमें मेरे साथ ज्वाइन करिए और मिलकर दोनों लोग अच्छा काम करते हैं। आप देखिए कितना अच्छा काम होता है। आपकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन करने का जिम्मा मेरे पास है और मैं इस काम को करके रहूंगा। मैं इस काम को जीवन पर्यंत करूंगा, इस बात का मैं आपको वादा करता हूं। बाकी आप वादा करिए कि आइए साथ में मिलकर एक अच्छा काम करते हैं। नमस्कार।